CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 6, Exercise 6.1, Question number 14. See here, 37 minus in bracket 3x plus 5 bracket closed is greater than or equal to 9x minus 8 in bracket x minus 3. अभी हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट को हटा दिया है, खोल दिया है. देखिए 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 9x माइनस 8x प्लस 24. अभी नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, देखिए 37 माइनस 5 दैट इज 32 माइनस 3x इज इक्वल टू, देखिए 9x माइनस 8x दैट इज x प्लस 24. अब यहाँ पर देखिए माइनस 3x था और इस x को इधर लाया, ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस का 4x हो गया. यहाँ पर 24 था पहले से, 32 को इधर लाया, माइनस 32 हो गया. तो माइनस 4x माइनस 8, माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 8. अभी क्या किया मैंने, माइनस 4 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है. जैसे ही डिवाइड किया है तो माइनस 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो था वो चेंज हो गया. पहले देखिए ग्रेटर देन था, अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो गया. पहले क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी यहाँ पर हो गया लेस देन इक्वल टू. सो x इज लेस देन और इक्वल टू 2. तो हमने देखा 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है. अब 2 से लेस देन का मतलब हमेशा लेफ्ट में जाना है. अगर जब भी हो लेस देन, इट मीन्स दैट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. सो आवर सॉल्यूशन विल बी इस, देखिए 2 जहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, जब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दैट पॉइंट विल बी इंक्लूडेड. सो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट हो गया और टू अप टू इन्फिनिटी कर दिया, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट हो गया. आंसर हमारा हो गया minus infinity 2, and this will be the answer of question number 14. Now proceed to the question number 15. That is, देखिए x by 4 is less than 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 4 3 5. अब 4 3 5 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है. 60 से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए तो यहाँ पर क्या मिला, 15x लेस देन 20, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट 20 इन ब्रैकेट 5x माइनस 2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 12. देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 60, दैट विल 12. सो 12 इन ब्रैकेट 7x माइनस 3. सो हमारा डिनोमिनेटर से फ्री हो गया, जो डिनोमिनेटर में था वो सब उससे फ्री हो गया. अब आइए देखिए यहाँ पर 15x लेस देन, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट को, 25 जा 100, 100x माइनस 22 जा 40 माइनस का 40, यहाँ पर 12 7 जा 84 माइनस 84x प्लस 36. अब इधर हमने सॉल्व किया इसको तो हमारे को क्या मिला, 16x माइनस 4 राइट हैंड साइड में. अब ये 16x को हमने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से. देखिए 15x माइनस 16x लेस देन माइनस 4. अब माइनस x इज लेस देन माइनस 4. अब हमने क्या किया, इसको x को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लेस देन का साइन था, नाउ इट हैज़ बिकम ग्रेटर देन, क्योंकि हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया है. तो जब भी नेगेटिव से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. सो x विल बी ग्रेटर देन 4. सो हम देखते हैं नंबर लाइन पर, देखिए रियल नंबर में बताना है हमारे को. तो रियल नंबर का मतलब है कि हमारा ये केवल 4 5 6 नहीं है. You see, there are many infinite number of real numbers lying between 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7. That is why we take the complete lines and hence it is
darkened, or now the 4 is not included. This point 4 is not included. That is why the blank circle is put here. So our answer will be 4 and comma infinity. Now come to the question number 16. यहाँ पर देखिए 2x minus 1 whole divided by 3 is greater than or equal to 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x by 5. अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 60. क्यों? देखिए 3 4 5 है तो हमने लिख दिया है यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 60, दैट इज एलसीएम ऑफ 3 4 5 वी है. हमारे को क्या मिलेगा? 20. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल होने के बाद 20 आएगा. 20 इनसाइड द ब्रैकेट 2x minus 1, 2x minus 1 एज इट इज. हियर देखिए 4 से डिवाइड किया 60 को तो 15 मिला. ब्रैकेट में 3x minus 2 एज इट इज लिख दिया मैंने. यहाँ पर देखिए 12 आएगा -12 2 minus x. अब ब्रैकेट को खोलेंगे हम. 20 to the 40, here it will be 20. अभी 15 3 जा 45 -30 -12 to the 24 प्लस 12. अब देखिए इधर 40 minus 20 हो गया. ये 40x minus 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x. देखिए 45 और 12, सो 57x minus 54. सो 57x को हम ट्रांसपोज कर दिए इधर. 57x minus 40x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 minus 54. ये जो -20 था इसको इधर लाया मैं तो ये हो गया आपका -17x ग्रेटर देन और इक्वल टू -34. अब -17 से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया है. तो जैसे ही -7 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे कभी भी तो क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. Sign of inequality will be changed. So earlier it was greater than or equal to, now it has become less than or equal to. X is less than or equal to 2. अब 2 से लेस होना चाहिए या 2 होना चाहिए. 2 से लेकर के लेस होने का मतलब क्या हो गया? नंबर लाइन पर इस तरफ जाएंगे आप लेफ्ट हैंड में तो 2 इज इंक्लूडेड. सो दैट इज वाई 2. इसी 2 के आगे मैंने कौन सा ब्रैकेट बनाया है? क्लोज ब्रैकेट ये. और माइनस इन्फिनिटी दैट इज ओपन ब्रैकेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस. द इंस्ट्रक्शंस आर लाइक दिस. सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर दिखाना भी है. पहले ये नहीं दिया हुआ था नंबर लाइन पर. इवन दो मैं दिखाता रहा, आप लोग को बताता भी रहा. सेम चीज़ करना हमारे को. देखिए यहाँ पर 3x minus 2 इज लेस देन 2x plus 1. अब देखिए ट्रांसपोज कर दिया मैंने 2x को इधर. 3x minus 2x लेस देन 1 plus 2, दैट इज x इज लेस देन 3. अब देखिए x इज लेस देन 3 का मतलब है 3 से छोटा होना चाहिए. 3 इज नॉट इंक्लूडेड मीन्स 2.999 कहाँ पर पहुँचेगा? जस्ट नियर टू 3, बट 3 नहीं होगा. 3x इज ऑलवेज लेस देन 3. अब ये रियल नंबर है तो रियल नंबर तो हमारा इस नंबर लाइन के बीच में भी होगा ना, 2 और 3 के बीच में भी. अगर मैं बोलूँ 2.99999 it means that point is reaching to 3, but it is not 3. It will be always less than 3. तो इस साइड में जितने भी नंबर हैं सब इंक्लूडेड होगा. तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन के लिए 3 माइनस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 3. तो अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यही हो गया और नंबर लाइन पर भी इंडिकेट कर दिया मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
Question number 18. 5x minus 3 greater than or equal to 3x minus 5. So it will be 5x minus 3x transpose कर दिया इधर, greater than or equal to 3 minus 5. Here it will be the 2x after solving, greater than or equal to minus 2. अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू -1. अब हमारा जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. अब -1 देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ में दिखाया है, लाइन ग्राफ, यहाँ पर -1 है और इसके राइट हैंड साइड में, ग्रेटर का मतलब है राइट हैंड साइड में चलना है हमारे को. तो -1 इज इंक्लूडेड पॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, डार्केंड, उस पॉइंट को पूरा कलर्ड कर देते हैं और इस तरफ थोड़ा पूरा जो लाइन है इसको थोड़ा डबल लाइन या ट्रिपल लाइन खींच करके कर देते हैं. इधर देखिए मैंने पतली सी लाइन खींचा है, इधर मोटी सी लाइन खींचा है. सो दिस डार्केंड लाइन आल्सो इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट. सो द आंसर इज -1 एंड इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज पॉजिटिव, इन्फिनिटी इधर आएगा. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. You see the 3 inside the bracket 1 minus x less than 2 times of x plus 4. खोल दीजिए ब्रैकेट को. 3 minus 3x less than 2x plus 8. अब ट्रांसपोज कर दीजिए, यहाँ पर जो 2x है इस तरह मैंने लाया है. देखिए -3x minus 2x इधर कर दिया है 8 minus 3. So here you will get -5x, here you will get 5. अब देखिए अब देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, पहले 5 से डिवाइड कर दिया, ओनली 5 से डिवाइड किया, तो हमारे को क्या मिला, -x इज लेस देन 1. अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. यहाँ पर लेस देन था, अब यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया. मीन्स x इज ग्रेटर देन -1. -1 से ग्रेटर है, पहले लोकेट कीजिए वेयर इज -1. -1 यहाँ पर नंबर लाइन पर है. अब इस नंबर लाइन के राइट हैंड जाना, क्यों, ग्रेटर का साइन है. तो नंबर लाइन पर जब ग्रेटर का साइन है तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. अगर लेस देन का साइन है तो हमारे को वी हैव टू मूव लेफ्ट हैंड साइड. इस दिमाग में बात याद हो जानी चाहिए आपको. वैसे भी सोसाइटी में जैसे अगर दो आदमी अगर मूव कर रहे हैं, जो सीनियर आदमी होता है हमेशा वो राइट में होता है और जूनियर आदमी होता है वो लेफ्ट में होता है. तो सेम चीज़, सेम बिहेवियर इज फाउंड इन द ऑन द नंबर लाइन आल्सो. लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर होगा और राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं. x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x minus 2/3 माइनस 7x minus 3/5 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 30. क्यों 30 भी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले तो 30 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, 3, 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा. जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पर 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x. यहाँ पर आएगा 10, ब्रैकेट में है 5x minus 2, यहाँ पर आएगा 6 ब्रैकेट के बाहर में लिखा हूँ मैं. अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 15x एज इट इज. यहाँ पर आ जाएगा 10 5 या 50x -20 -42x प्लस 18. अब देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, 15x को एज इट इज रखा. इधर देखिए 50x था, इधर 42x था, ये माइनस का था, ये प्लस का. सॉल्व किया, पहले 8x लिख दिया. इधर -20 था, इधर +18 था, -2 लिख दिया. अब इस 8x को इधर ट्रांसपोज कर दिया मैंने. 15x minus 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. अब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 7x. 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. सो द x विल बी इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7. अब -2/7 को अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी लेस देन 1, लेकिन ये -1 से भी लेस देन है, तो इट इज जस्ट नियर 0.
जीरो यहाँ पर देखिए लोकेट किया हूँ नंबर लाइन पर, उसी के पास में -2/7 लिखा हूँ और डार्क कर दिया हूँ। क्यों डार्क कर दिया हूँ? क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो ये ध्यान देना कि वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर -2/7 को पहले लोकेट किया है और उसके बाद ग्रेटर है तो राइट हैंड साइड की जितनी भी लाइन है, लाइन को मैंने थोड़ा डार्कन कर दिया है। और ये कंप्लीट लाइन, यही नहीं कि 1 2 3 ही रहेगा, नहीं, द पॉइंट्स विच आर लाइंग इन बिटवीन दीज numbers, integers are also included, because the real, in the domain of real, we have to take all the points lying on the line. So our answer will be, देखिए ये इधर क्लोज्ड ब्रैकेट बनाया है स्क्वायर टाइप का, -2/7 कॉमा इन्फिनिटी। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20।